हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम एक और मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो ज़रूरी है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। बेसिकली आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने टीजीटी स्पेशल रखा है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस वो होंगे जो टीजीटी के लिए रेलिवेंट है। हालांकि वो पीजीटी में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पीजीटी बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ जैसे शेक्सपियर तो दोनों में ही कॉमन है। ओके, और इससे पहले मैं काफ़ी सारे टीजीटी और पीजीटी के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस के मॉडल पेपर्स को सॉल्व करा चुकी हूँ। जिसने उन्हें नहीं देखा है उन्हें भी इस चैनल पर जाकर देख सकता है। ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स अलग सीरीज चल रही है और लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट्स की अलग सीरीज चल रही है। अगर और साथ ही साथ अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो जो है यूपी टीजीटी स्पेशल। फर्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है आज का। बेसिकली मेरा जो मॉडल पेपर है या आज की ये जो वीडियो है वो इजी लेवल की है। कल हम एक डिफ़िकल्ट लेवल के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से एक दिन हम इजी लेवल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया करेंगे और एक दिन थोड़ा हाई लेवल या डिफ़िकल्ट लेवल का। ओके, तो आई थिंक आज के में जैसे मैंने 20 क्वेश्चंस रखे हैं तो 20 में से आपके 20 आउट ऑफ 20 या फिर 18 to 20 तो आने ही चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, शेक्सपियर सोनेट्स आर इन दी फॉलोइंग फॉर्म। तो शेक्सपियर के सोनेट किस फॉर्म में होते हैं? 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट, एन ऑक्टेव एंड सिस्टेट, 2 6 लाइन स्टेंजास एंड अ कपलेट, नन ऑफ दी अबव। तो जैसा कि आप सभी को पता है 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट ये शेक्सपियर सोनेट का फॉर्मेशन है। ओके, अब क्वार्टेन का मतलब क्या होता है? क्वार्टेन मतलब होता है 4 लाइन का स्टेंजा। ओके, 4 लाइन्स स्टेंजा। जो 4 लाइन स्टेंजा फॉर्म होगी उसे हम क्वार्टेन बोलेंगे। अब टोटल कितने क्वार्टेन होते हैं? 3, यानी कि 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 हो गया। अभी अगर हम देखें कपलेट किसे कहते हैं, तो कपलेट होता है 2 लाइन्स का स्टेंजा। ओके, तो 2 लाइन्स स्टेंजा होता है। अब 12 में हमको 2 को और ऐड कर लेते हैं तो टोटल सोनेट कितने लाइन की पोएम होती है? इट इज़ अ 14 लाइन पोएम। तो इस तरीके से शेक्सपियरियन सोनेट का फॉर्मेशन होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड इज द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय। देखिए ये भी एक सोनेट है, मतलब 14 लाइन पोएम है। क्या नाम है इसका? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। किसकी है ये? ऑप्शन है आपके पास स्कॉट, कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ। हु इज द राइटर? वेरी इजी क्वेश्चन। और देखिए ये रोमांटिसिज्म को प्रभावित करती है, और जैसा कि हम इसके टाइटल से ही समझ पा रहे हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, मतलब जो हमारे मॉडर्न टाइम की जो दुनिया है उससे वो बहुत ज़्यादा हावी हो गई है हम लोगों पर। हमें किसकी तरफ लौटना चाहिए? हमें नेचर की तरफ लौटना चाहिए। ये इस पोएम की थीम है। ओके, अब आपको बताना है कि इसका राइटर कौन है। यस, द राइटर इज वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। देखिए नीचे एक लाइन दी है, अक्सर आपने सुनी होगी ये लाइन, लेकिन इसका आंसर आपको ये देना है कि ये कौन से एक्ट और कौन से सीन में बोली जाती है लाइन, और किसके द्वारा बोली जाती है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। कौन कहता है इस लाइन को और कौन से एक्ट और सीन में बोलता है? बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसकी फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होगी? देखिए इसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। ऑल दी परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो क्या होगा? मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोली, अपस्ट्रॉफी। यस, करेक्ट आंसर इज हाइपरबोली। ठीक है, हाइपरबोली इज द फिगर ऑफ स्पीच। नाउ हु सेड दिस लाइन? यस, लेडी मैकबेथ। और कौन से एक्ट और सीन में बोलती है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर करना है। लेडी मैकबेथ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मेरी आवाज आपको प्रॉपरली आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच
when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अक्सर ध्यान में रखें कि जो लास्ट ईयर पीजीटी या टीजीटी का एग्जाम हुआ है वहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताइए, जैसा कि मेरा लास्ट क्वेश्चन था अभी थर्ड, इस तरीके के डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बने थे। हालांकि हर एक फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस को ज़्यादा जोर दिया गया था। इनफैक्ट बायोग्राफी क्या है, ऑटोबायोग्राफी क्या है, इस पर भी बहुत थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस बने थे। तो आपको क्या करना है, हर एक फिगर ऑफ स्पीच की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर कहा गया है तो ये बताइए ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है जिसमें द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट दैट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स अपेरेंटली। ऑप्शंस आपके पास सटायर, आयरनी, ऑक्सीमोरोन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आयरनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली। सॉरी, सिंपल नहीं है, यहाँ पर इसे कट कर देते हैं, यहाँ पर है सिमली। ठीक है, तो इम्प्लाइड सिमली किसे कहते हैं? ऑप्शंस आपके पास मेटाफर, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली। सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जैसा कि आप सबको पता है इम्प्लाइड सिमली किसे कहते हैं? मेटाफर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 इज द रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियरली वर्ड्स इज कॉल्ड। बताइए, रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शंस है राइम, रिदम, असोनेंस, सेजुरा। द रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड। देखिए, अगर रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें, कॉन्सोनेंट साउंड कब होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड किस में होता है? उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन। ओके, और यहाँ पर जब बात की गई है रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड की, तो वाउल साउंड का रेपिटेशन कब होता है? एसोनेंस में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हेमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। हेमलेट एक क्वेश्चन करता है, और किस में करता है? मतलब अपने प्ले में कौन से एक्ट और कौन से सीन में करता है, ये भी आपको बताना है। और बेसिकली इसका मीनिंग क्या था? ऑप्शन है आपके पास, टू किल क्लूडियस और नॉट टू किल हिम, टू किल गर्ट्यूड और नॉट टू किल हर, टू मैरी ऑफिलिया और नॉट टू मैरी हर, या टू लिव और टू डाई। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। किस कंफ्यूजन में रहता है इसमें हेमलेट? यस, इसका करेक्ट आंसर है टू लिव और टू डाई। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, हु इज देन एज द फोर्थ विच अमॉन्ग शेक्सपियर्स वुमन कैरेक्टर्स। बताइए, शेक्सपियर के जितने भी वुमन कैरेक्टर हैं उनमें से किसे फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास, डेस्डेमोना, गर्ट्रूड, लेडी मैकबेथ, कॉर्डेलिया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, जिसमें 3 विचेस का जिक्र किया गया है उसी प्ले की बात है ये। ठीक है, तो मैकबेथ में तो 3 विचेस के बारे में बात होती है, तो उसी में जो लेडी मैकबेथ है उसे हम फोर्थ विच कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। बताइए, शेक्सपियर के कौन से वर्क में शाइलॉक नाम का कैरेक्टर देखने को मिलता है? ऑप्शन आपके पास, ट्वेल्थ नाइट,
Merchant of Venice, As You Like It, Comedy of Error. What is the correct answer? देखिए, शेक्सपियर के जो मेन वर्क्स हैं उनके आपको ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कैरेक्टर्स को लेकर मैचिंग में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, या फिर इस तरीके से बन सकता है कि मतलब आपस में मैच करने के लिए, या फिर असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, और डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि ये कैरेक्टर कौन से प्ले से बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब साइलॉक कौन से कैरेक्टर कौन से प्ले से बिलोंग करता है? तो ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 10। कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ लिरिक। बताइए ये किस टाइप की लिरिक है? ऑप्शन है आपके पास पेट्रोइटिक, अमोरस, मिस्टिक, रेवोल्यूशनरी। सोचिए, आंसर कीजिए। आई हियर अमेरिका सिंगिंग, तो ये किस टाइप की लिरिक होगी? मिस्टिक हो सकती है, रेवोल्यूशनरी, अमोरस या पेट्रोइटिक। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोइटिक। ठीक है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। एन इम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन। देखिए, आइम्बिक पेंटामीटर की जो लाइन होती है वो कितने फीट्स कंटेन करती है, जिसमें से एक स्ट्रेस्ड होता है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है। ओके, ऑप्शंस आपके पास 5 फीट, 7 फीट, 9 फीट, 6 फीट। देखिए, जैसा कि पेंटामीटर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, पेंटा मतलब 5। ओके, तो यहाँ पे कितने फीट की बात हो रही है? 5 फीट की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 इज हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ? वेरी इजी क्वेश्चन, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस सोनेट में कितनी लाइन होती है? 14 लाइन्स। हालांकि जो कर्टेल सोनेट होता है उसमें बताइए, उसमें कितनी लाइन होती है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, 10.5 लाइन। ओके, किसने कॉइन किया था ये कर्टेल सोनेट? इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। नेक्स्ट इज अ लिरिक इज। क्वेश्चन नंबर 13, अ लिरिक इज। लिरिक किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं अ लॉन्ग पोएम रिटन इन अ फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। नेक्स्ट है अ पोएम रिटन इन अ प्रेज ऑफ गॉड। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट पोएम इन विच द टेन पोएट सॉरी the ten sorry the poet express his intense personal feelings, and D है a triumphal songs. What is the lyric? क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the correct answer is option number C. A short poem in which the poet expresses intense personal feeling. Okay, that is called a lyric. Next is question 14. A ballad is. अब आपको बताना है कि बैलेड क्या होता है। ऑप्शंस है अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल। नेक्स्ट इज अ पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ। नेक्स्ट इज अ प्रेयर सॉन्ग, और नेक्स्ट है अ मैरिज सॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, बैलेड क्या होता है? अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15। विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन। वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, ईयर कौन सा था? 1564। और डेट? यस, डेट इज 23rd of April. Okay, next is question number 16. How many acts are in William Shakespeare's play?
देखिए यूजुअली शेक्सपियर के प्ले में टोटल कितने एक्ट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज की बात करें तो ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 5, 6। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, जो टोटल एक्ट्स हैं शेक्सपियर के प्ले में वो है 5। ठीक है, 5 एक्ट्स अक्सर देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। What was the name of London theatre that Shakespeare is commonly associated with? बताइए उस लंदन के उस थिएटर का नाम बताइए जिससे शेक्सपियर कॉमनली एसोसिएटेड थे। ऑप्शन है आपके पास वर्ल्ड थिएटर, ऑर्ग थिएटर, ग्लोब थिएटर या द ड्रीम थिएटर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? उस थिएटर का नाम था द ग्लोब थिएटर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 18 is, by which year is it thought that William Shakespeare is commonly associated with? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन है आपके पास 1592, 1596, 1600, 1602, 1602। What is the correct answer? Yes, the correct answer is 1592. Okay, option number A is the right answer. Next question is, which was Shakespeare's shortest play? Just a minute. शेक्सपियर के शॉर्टेस्ट प्ले का नाम बताना है। ध्यान रहे यहाँ पर शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट प्ले की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके पास हैमलेट, कॉमेडी ऑफ एरो, टेम्पेस्ट, किंग लियर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। शॉर्टेस्ट, यस, शॉर्टेस्ट प्ले। द शॉर्टेस्ट प्ले इज कॉमेडी ऑफ एरर। और शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी की पूछे तो विच इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी? यस, इसके बारे में भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश क्योरेस्ट या कर्स्ट बी ही दैट मूव्स माय बोन्स। दीज फ्रेजेस अपीयर ऑन शेक्सपियर्स। बताइए ये शेक्सपियर के किस में अपेयर होती है, मतलब प्लेज में, ग्रेवस्टोन में, सोनेट में या पोएम में। ये जो फ्रेज दी गई है, कर्स्ट बी ही दैट मूव्स माय बोन्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? जैसा कि देखते ही पता चल रहा है किसके बारे में, मतलब किस में अपीयर हो रही है ये? ग्रेवस्टोन पे, शेक्सपियर का जो ग्रेवस्टोन था उस पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपका स्कोर आज बहुत ही अच्छा रहा होगा। 18 to 20 आए ही होंगे 100%। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। कल का जो प्रैक्टिस सेट होगा हमारा बहुत मतलब थोड़ा लेवल अप करके लाऊंगी मैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे उसमें, प्लस मैं पीजीटी के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व करूंगी। ओके, तो आज के लिए मेरे पास इतनी, आई थिंक एक क्वेश्चन और है, पहले हम उसे और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन लियर टेल्स रीगन that Gondrel has wronged him, what does Regan advise him to do? बताइए। किंग लियर आपने अच्छे से समरी पढ़ी होगी, इसकी स्टोरी पता होगी आपको। सॉरी, व्हेन लियर टेल्स रीगन, हाँ, that Gondrel was wronged him, what does Regan advise him to do? ऑप्शंस हैं kill himself, vanish Gondrel, make Regan the sole queen, गो टू गॉन्ड्रिल एंड आस्क हर फॉरगिवनेस। बताइए, ये तब की बात है जब किंग लियर जो हैं वो रीगन को बताते हैं कि गॉन्ड्रिल ने उनके साथ बहुत गलत किया है, तो रीगन उन्हें क्या एडवाइस करती है, ये पूछा गया है। देखिए, किंग लियर की 3 बेटियां थी, ये तो आप सभी को पता है। कौन कौन थी? गॉन्ड्रिल थी, ठीक है, और ये रीगन थी और कॉर्डेलिया थी। ठीक है, और प्ले की हीरोइन कौन है? तो कॉर्डेलिया है। अब रीगन किंग लियर को क्या एडवाइस करती है? यस,
वो एडवाइस करती है टू गो टू गाब्रियल एंड आस्क हर फॉरगिवनेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द इडियम ह्यू एंड क्राई मीन्स? बताइए इस इडियम का मतलब क्या है? ह्यू एंड क्राई, ऑप्शन है आपके पास, टू कीप अलॉफ फ्रॉम, to create crisis, a general outcry of alarm, to conclude. Hue and cry, what does it mean? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ह्यू और क्राई का मतलब होता है टू क्रिएट क्राइसिस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, वन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, वन हु नोज टू लैंग्वेजेस, वन हु नोज मोर देन टू लैंग्वेजेस, या वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, लिंग्विस्ट का मीन क्या होता है? वन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका बहुत अच्छा स्कोर आया होगा, मुझे उम्मीद है। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और कल हम थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का अपना प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। और तब तक के लिए आपको अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और सब लोगों तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे स्प्रेड करना है। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।